Welcome to Help for Coding Learning. My name is Ashish Gadpale. I am your Java trainer. So guys, in this video we are going to discuss basic level logic building practice in Java. तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिक लेवल पे जो है हम लोग कौन से ऐसे क्वेश्चंस कवर करने जहाँ पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा, जहाँ पे मैं आगे में जब भी प्रॉब्लम्स लूंगा तो आपको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो गाइस मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना है, तो हमको वन बाय वन जो है हम लोग उस क्वेश्चन को कवर करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है सम ऑफ टू डिजिट. तो अगर मुझे दो नंबर का अगर समेशन करना है तो मुझे जो है उसके लिए कोड करना है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक जो है ना एक और लेआउट ले लेते हैं हम लोग. लाइक मैक्स कॉलम 3 वाला अगर मैंने एक लेआउट ले लिया मान लो. ओके. एंड लेआउट में जो है तो ये मेरे पास में जो है 3 वाला एक मैंने लेआउट ले लिया है एंड इसमें मुझे कोड करना है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि यहाँ पे जो है ना हम लोग हमारे क्वेश्चंस रखते हैं. यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस जो लॉजिक है वो मैं आपको हेल्प करूंगा. ओके. सो इस लॉजिक बिल्डिंग प्रैक्टिस में अगर मान लीजिए मुझे किसी भी नंबर का अगर समेशन अगर करना है तो मुझे क्या करना है ना कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास में नंबर है और नंबर का वैल्यू जो है मेरे पास में मान लीजिए 45 है. ठीक है. तो अगर ये 2 डिजिट का अगर मुझे समेशन करना है, इसका मतलब क्या करना है, मुझे ना 4 को सेपरेट करना है, देन मुझे जो है 5 को सेपरेट करना है. 4 मुझे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है, देन 5 मुझे जो है किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इस दो नंबर का एडिशन करेंगे. ठीक है. तो इसके लिए ना एक मैथमेटिकल लॉजिक है कि आप अपने माइंड में ना कोई भी रैंडम नंबर सिलेक्ट कीजिए और उस रैंडम नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते ना तो मुझे लास्ट नंबर एज अ रिमाइंडर मिलता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं 45 को जो है ना मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे 40 मिलेगा एंड देन मेरे पास में रिमाइंडर क्या बचा, तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास में 5. सो गाइस 5 यहाँ पे मुझे कैसे मिलेगा सर, 5 मुझे मिलेगा सर ये रिमाइंडर वाले साइन से, मीन परसेंटेज वाले साइन से, जिसको आप मॉड ऑपरेटर भी बोलते हो. देन मुझे 4 कैसे मिलेगा, तो 4 मिलेगा मुझे डिवीजन वाले साइन से. तो इसका मुझे अभी कोड करना है. तो चलो हम लोग इसका कोड करते हैं. तो हम लोग सबसे पहले एक क्लास डिजाइन करते हैं. ओके. दैट इज मेरे क्लास का नेम है, एक हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं इसके लिए कि लाइक क्लास, और मेरे पास में फाइल है लाइक फॉर एग्जांपल माय जावा, या आप कोई भी क्लास ले सकते हैं. देन मेरे पास में एक फंक्शन है दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड आई होप कि आपको बेसिक सिंटैक्स ऑलरेडी पता है आपको जावा में. देन जो है इसमें जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इंपोर्ट करके रख लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. ठीक है, मुझे स्कैनर का नीड लगने वाला है एंड आई होप कि आप जब लॉजिक बिल्डिंग प्रैक्टिस में अगर आए हैं तो आपको बेसिक जावा आना जरूरी है. ठीक है. देन जो है मैं इसमें सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख लेता हूँ ताकि मुझे इनपुट लेने में जो है उस ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर सकूँ, सिस्टम डॉट इन. ओके. देन जब भी आप इस जो वीडियो सीरीज में अगर जो फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं, आपको प्री डिफाइंड जावा आना कंपलसरी है गाइस. ओके. लॉजिक बिल्डिंग ना आए पर एटलीस्ट आपको सिंटैक्स उसके आ जाए, हाउ टू टेक द इनपुट, हाउ टू लाइक प्रिंट द आउटपुट. ओके. तो अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक वैल्यू एक्सेप्ट करते, तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में मैं यूजर को पूछता हूँ एंटर 2 डिजिट नंबर. ओके. एंटर 2 डिजिट नंबर. तो मैंने अगर 2 डिजिट नंबर अगर एंटर किया, सो देन जो है एक नंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं, एनो मान लो मेरे पास नंबर है, एनो इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट ले लेता हूँ, एससी डॉट नेक्स्ट इंट एंड देन जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास में एक नंबर आ जाएगा. ठीक है. अब ये जो अब मान लो मेरे पास में नंबर है 45, तो 45 को मुझे क्या करना है 10 से डिवाइड करना है, तो मुझे 5 एंड 4 सेपरेट मिल जाएगा. सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मेरे पास एक वेरिएबल आएगा लाइक इंट n1 एक वेरिएबल है, तो n1 इक्वल टू लिखता हूँ मैं नंबर रिमाइंडर 10. तो अगर मैंने नंबर रिमाइंडर 10 लिखा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे 5 मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल माई नंबर इज 45. ओके. देन अगर मान लो मेरे पास एक सेकंड नंबर है तो मुझे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक देखिए कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास 5 सेपरेट हो गया है, लेकिन अगर मैं 4 को भी मुझे सेपरेट करना है, देखिए क्वेश्चन में मुझे ऐसा क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, मतलब दो नंबर सेपरेट हो रहे हैं, तो मुझे ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. मैं क्या करता हूँ, मैं नंबर डिवाइड बाय 10 करता हूँ. तो अगर मैं नंबर डिवाइड बाय 10 किया
तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, देन सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि एक रिजल्ट वेरिएबल लेते, रिजल्ट इक्वल टू n1 प्लस n2 कर लेते, एंड देन मैं फिर से क्या करता हूँ, जो है मैं इस रिजल्ट को प्रिंट कर लेता हूँ, लाइक रिजल्ट इज या सम ऑफ 2 डिजिट। ओके, सम ऑफ 2 डिजिट इज, एंड हम लोग यहाँ पे क्या करते, RES को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समेशन किया, नाउ लेट मी एग्जीक्यूट। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करते, तो मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो जावा सी माई जावा डॉट जावा, ओके, माई जावा डॉट जावा, एंड क्या बोल रहा है ये, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, यहाँ पे मुझे प्लस का साइन देना है। एक्चुअली क्या है ना, मैं जावा पाइथन दोनों साथ में ट्रेनिंग देता, तो समटाइम जो है वो सिंटैक्स का इशू आ जाता है। ओके, सो देन जो है यस इट इज वर्किंग फाइन। देन मुझे क्या करना है, जावा एंड देन जो है जावा एंड माई जावा करना है। ओके, एंड 2 डिजिट नंबर, तो 45 का आंसर क्या आएगा, 9 आ रहा है। देन फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 5 है, सो व्हाट शुड बी द आंसर, दैट इज डबल वन। यस गाइस, सो आई होप दैट कि यू आर अंडरस्टूड हाउ टू डू द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का मुझे अगर समेशन अगर फाइंड करना है तो मैं क्या कोड करूंगा। अभी जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको वन बाय वन जो है एक एक करके आपको ट्राई भी करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, द टास्क है अपना नेक्स्ट की सम ऑफ 3 डिजिट नंबर। अगर मान लो मुझे 3 डिजिट का अगर समेशन करना है तो मुझे क्या करना रहेगा, तो सेम मैं यूजर को बोलूंगा एंटर 3 डिजिट नंबर, देन मेरे पास में कोई भी एक नंबर होगा जो 3 डिजिट का नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में नंबर है 456, ऐसा कुछ नंबर है मेरे पास। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास में ये जो 456 जो आया हुआ है, अब मैं क्या करता हूँ कि हमें फिर सेम लॉजिक क्या कि सर मुझे 4 को सेपरेट करना रहेगा, 5 को सेपरेट करना रहेगा, देन 6 को सेपरेट करना रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड देन उसका समेशन फाइंड करेंगे। तो ये मेन जो है अपना लॉजिक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सेम हम लोग क्या करते हैं कि लाइक 456 को अगर मैंने 10 से अगर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितने टाइम जाएगा, 45 टाइम जाएगा। अगर ये 45 टाइम जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 450 आएगा। 450 आएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 6। सो ये रिमाइंडर कैसे मिलेगा, सर ये रिमाइंडर मिलेगा मुझे परसेंटेज वाले साइन से। करेक्ट, क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो क्वेश्चन मिलेगा मुझे डिवीजन वाले साइन से। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, अगर मैंने नंबर को जो है नंबर रिमाइंडर 10 लिखा तो मुझे क्या मिल रहा है 6, तो यहाँ पे मुझे फॉर एग्जाम्पल क्या मिलेगा 6 मिलेगा, तो मैंने n1 में वैल्यू असाइन कर दिया। ठीक है, n1 में वैल्यू मैंने असाइन कर दिया। देन व्हाट आई एम डूइंग इज कि अब मैं क्या करता हूं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मुझे बात बताइए कि नेक्स्ट टाइम मुझे कौन सा नंबर लगेगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम मुझे क्या लगेगा, सर मुझे 45 लगने वाला है ना, 5 को मुझे सेपरेट करना है। सो यू कैन चेक दैट कि लाइक 45 इज सेपरेटेड। इसका मतलब अगर मैं 45 को 10 से अगर डिवाइड करता हूं तो मुझे 5 एज ए रिमाइंडर में मिलने का चांस है। करेक्ट, सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि सबसे पहले मुझे 45 को सेपरेट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो वेरिएबल जो है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10 कर देता हूं। तो नंबर डिवाइड बाय 10, नंबर को डिवाइड बाय 10 किया तो कितना बचा 45। 45 असाइंस टू नंबर, तो मैं नंबर में ही अपडेट कर देता हूं, तो नंबर में क्या आ जाएगा अपना 45 आ जाएगा। तो ये मैंने किया, मैंने नंबर में ही उसको असाइन कर दिया, तो 45 मुझे सेपरेट मिल गया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज अगेन, देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास ना एक n2 करके वेरिएबल है। अच्छा ये ना हमें काफी डिस्टर्ब कर रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज n1 n2 n3 RES ऐसे कुछ वेरिएबल ले लेते पहले। ठीक है, ताकि हमें ऐसे नॉर्म कंफ्यूजन ही ना हो। देन जो है मैं इसको भी, ठीक है चलो। अभी मुझे क्या करना है ना, मुझे अब 45 को डिवाइड करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज लेट्स चेक कि हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे 10 मतलब फिर 45 को मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे 40, तो यहाँ पे मिला मुझे कितना 5 है ना सर, ये मिलेगा मुझे कैसे, रिमाइंडर वाले साइन से। 4 जो है मुझे मिलेगा डिवीजन वाले साइन से। करेक्ट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि n2 इक्वल्स टू नंबर रिमाइंडर 10, ये मैंने लिखा। तो जब मैं नंबर रिमाइंडर 10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर में मुझे 5 मिल रहा है। सो यहाँ पे मुझे ना 5 मिल जाएगा। ओके गॉट इट गाइस।
ठीक है। नाउ यू कैन चेक दैट अगेन 4 इज सेपरेटेड, नो 4 सेपरेट हुआ है कि नहीं, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ n3 इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। तो अगर मैं नंबर डिवाइड बाय 10 करूंगा तो यहाँ पे डिवीजन करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, n1 n2 n3 को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ ना, कि एडिशन कर देता हूँ। ठीक है, नाउ और मैं इसको भी थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, सम ऑफ 3 डिजिट इज ओके। नाउ लेट्स चेक कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है कंपाइलेशन करते हैं, एक मिनट, जावा सी। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर 3 डिजिट नंबर, तो 456 को मैंने लिखा, तो 456 का आंसर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, करेक्ट। देन अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 1 2 3 है, व्हाट शुड बी द आंसर, 6 शुड बी द आंसर, यस 6 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द लॉजिक फॉर कि लाइक सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ओके। अब इसमें ना मैं एक माइनर चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना आगे चल के मीन्स में भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना इसको लूप से सॉल्व करने वाले। तो लूप के केस में हम लोग इतने सारे वेरिएबल या इतने सारे स्टेटमेंट यूज नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो लॉजिक है ना ये स्पेसिफिक लॉजिक है, हार्ड कोड बोलते हैं इसको। जनरली आप इंटर में अगर आप बैठे तो इंटर पर्सन क्या करेगा ना, आपको एक पेन पेपर देगा, बोलेगा चलो सम ऑफ 3 डिजिट करके दिखाओ मुझे विदाउट एनी लूप। तो जब ये आपको हार्ड कोड पता रहेगा तब आपको एक्चुअल में पता रहेगा कि मुझे लूप में कैसे वर्क करना है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि मैं जो है ना एक माइनर चेंज कर रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। देखिए मैंने क्या किया, नंबर को सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड किया है, देन रिमाइंडर फाइंड करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया कि नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10, देन नंबर इक्वल टू नंबर रिमाइंडर 10, देन मुझे क्या करना है ना, इसको नंबर में ही डिवाइड करके इसको असाइन करना है। नाउ व्हाट विल हैपन कि मैंने क्या किया, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10, क्या मिल रहा है मुझे 4, और 4 को मैंने किस में असाइन किया, नंबर में, तो ये जो नंबर है ना इसका वैल्यू अपडेट हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो नंबर का वैल्यू 4। अब ये 4 को मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे फिर से यहाँ पे क्या करना है कि n3 में फाइंड करना है। तो मैं n3 इक्वल्स टू, अब देखो मैं क्या करता हूँ, दो ऑप्शन है, या तो मैं नंबर इक्वल टू मैं n3 इक्वल टू नंबर कर दूं तो नंबर का वैल्यू n3 में चले जाएगा, बट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अगेन डूइंग द कैलकुलेशन, क्योंकि क्योंकि मुझे ना लूप यूज करना है, लूप में ये स्टेटमेंट बार बार रीयूज करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास है 4, तो अगर आप किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा। सो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4, तो ये मुझे 4 कैसे मिलेगा, ये मुझे रिमाइंडर साइन से मिलेगा, और ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा, डिवीजन साइन से। ठीक है, तो अगर मैंने मीन्स 4 डिवाइड बाय 10 किया तो मुझे क्या मिला, रिमाइंडर में एज अ 4 मिला, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर रिमाइंडर 10 कर दूँ। ये स्टेटमेंट आपको ना ऐड करना है एक्स्ट्रा हर एक कोड में, ताकि ना आपको नेक्स्ट लॉजिक आपको पता रहे, क्योंकि नेक्स्ट में मैं आपको टास्क देने वाला हूँ, वो टास्क आपको करने देंगे। ठीक है, अब जो है अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑफकोर्स आपका आंसर क्या मिलेगा, 4, आंसर विल बी द सेम, है ना। जो आपका आंसर है ये आपका आंसर इसका सेम रहेगा, आंसर में कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे जावा सी यहाँ पे कर दिया मैंने, देन जो है जावा, मेरे पास 1 2 3 है, तो देखो 6 आंसर आ रहा है, 3 4 5, ठीक है, इसका आंसर 12 आ रहा है। तो कोड अपना और रिजल्ट जो है करेक्ट है, बस आपको ये याद रखना है कि मैंने स्टेटमेंट्स क्या अपडेट किए। ठीक है, so guys I hope that कि you are understood the logic of the sum of 3 digit number। अब आपका टास्क क्या है, ठीक है, अब आपका टास्क देखिए आपको करना क्या है। तो आपका टास्क ये है कि मुझे क्या करना है ना, अभी आपका टास्क ये है कि मुझे सम ऑफ 6 डिजिट ऑफ अ नंबर करके आपको बताना है। ठीक है, तो आप सम ऑफ 6 डिजिट वाला जो है आप लॉजिक लिखें, और इसका जो कोड है ना आप कमेंट में ऐड कीजिए, मैं कमेंट में सबका रिप्लाई दूंगा कि इस लॉजिक में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है, कोड करेक्ट है कि नहीं, मैं प्रॉपरली सबको रिप्लाई देने वाला हूँ। ओके, देन जस्ट लाइक मैं जो ऑफलाइन क्लासेस रहता हूँ और चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ, तो वैसे मैं आपके जो कमेंट्स है उसको वेरीफाई भी करूंगा। ओके, देन 6 डिजिट के लिए ट्राई कीजिए। अब 6 डिजिट का अगर मुझे कोड करना है तो क्या करेंगे आप लोग, n1 n2 n3 अप टू n6 आप नंबर ले लीजिए। ठीक है, देन इसमें ना आपको बस याद रखना है, क्या करना है अभी देखिए, रिमाइंडर देन डिवाइड, रिमाइंडर देन डिवाइड, रिमाइंडर देन डिवाइड, रिमाइंडर देन डिवाइड, तो इस तरीके से आपके नंबर्स निकल जाएंगे। ओके, सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट कोड वी हैव टू डू अबाउट द रिवर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर गाइस। ओके, तो चलो अभी हम लोग जो है ना लॉजिक लिखते हैं रिवर्स ऑफ 3 डिजिट के लिए। तो रिवर्स ऑफ 3 डिजिट का जो मुझे कोड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे किसी भी नंबर को रिवर्स करने के लिए मेरे पास में मैथमेटिकल लॉजिक में क्या करना पड़ेगा, मुझे देखिए कि मेरे पास में मान लीजिए 4 5 6 अगर है,
तो इसको मुझे रिवर्स करना है, तो व्हाट शुड बी द आंसर, 654 शुड बी द आंसर। ठीक है, ये ना एक्चुअली हार्ड कोड है कि अगर मैं जो कोड 3 डिजिट के लिए आपको बता रहा हूँ, तो ये जो कोड है ना सिर्फ 3 डिजिट के लिए ही चलेगा, ये 4 डिजिट के लिए वर्क नहीं करेगा। उसके लिए तो हम लोग लूप यूज करने वाले हैं ना, तो आगे मैं आपको लूप से बताऊंगा कि ये लूप से कैसे होता है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे हार्ड कोड करना है ताकि आपको ये समझे कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है और ये प्रॉब्लम्स क्या है इसमें हार्ड कोड में। ओके, देन जो है अभी मैं रिवर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर जो कर रहा हूँ, तो इसमें जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि लाइक जो है सबसे पहले लॉजिक ये है कि 4 5 6 को ना आप सेपरेट कर दो, तो ये नंबर्स ना क्या हो जाएंगे ना अपने सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये नंबर सेपरेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी लॉजिक लिखा है। ठीक है, सो मीन्स समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है कि 3 डिजिट का रिवर्स करने के लिए सबसे पहले तो नंबर को सेपरेट कर दो, सेपरेट करके अलग अलग वेरिएबल में आप स्टोर कर दीजिए। जब ये अलग अलग वेरिएबल स्टोर हो जाए तब आपको ऐसा कुछ लॉजिक लिखना है कि वो आपका रिवर्स हो जाए। देखिए, एक लॉजिक ये बोलता है कि लॉजिक ये है कि मान लीजिए आपके पास में कोई नंबर है, अच्छा मैं ये आर इसको ना आर वी कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं आर वी कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे भी हम चेंज करके आर वी कर देते हैं, एंड देन सम ऑफ 3 डिजिट की जगह पे मैं लिखता हूँ रिवर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर। ओके, यहाँ पे मैंने ऐसा थोड़ा सा माइनस चेंज करके रखा है। ठीक है, तो देखिए मान लो मेरे पास में अभी जो आर जो निकलने वाला है, तो मान लो मेरे पास में ये 3 है, 3 को मुझे 3 जैसे अभी मेरे पास में 6 है, मान लो 6 मेरा फर्स्ट प्लेस पे, मुझे उसको सेकंड प्लेस पे शिफ्ट करना है। क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। अब मेरा 6 जो है सेकंड प्लेस पे, अब मुझे उसको ना क्या करना है, मुझे उसको थर्ड प्लेस में शिफ्ट करना है, तो मैं फिर से मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। अब मुझे उसको फोर्थ प्लेस पे भेजना है, मैं क्या करूंगा, फिर से मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लगाते हैं। तो अभी मैं हार्ड कोड लिख रहा हूँ, इसलिए देखो मैं लॉजिक क्या लगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिवर्स इक्वल टू n1। अब ये 3 डिजिट का है ना, तो मुझे इसको थर्ड प्लेस पे भेजना है, तो n1 मतलब जो 6 है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, n2 को जो है मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, n3 को जो है n3 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 1 कर दो। ठीक है, तो n1 का वैल्यू कितना है अभी मेरे पास, ठीक है n1 का वैल्यू है 6, तो ये कितना हो जाएगा 600। ठीक है, देन जो है हमारे पास में n2 कितना निकला, n2 निकला है हमारे पास में 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, एंड देन मेरे पास में n3 कितना निकला, तो n3 निकला 4। अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 654 आ जाएगा। ठीक है, देखो रिवर्स हो गया, 4 5 6 का 654 हो गया। ठीक है, नाउ लेट मी चेक फॉर 3 डिजिट, हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो कंपाइलेशन, हर बार आपको कोड कंपाइल करना है एंड देन एग्जीक्यूशन। तो जैसे मैं 4 5 6 करता हूँ, देखिए रिवर्स हो गया। अगर मैंने इसमें 1 2 3 किया तो ये रिवर्स हो गया। तो ये जो कोड है ये सिर्फ स्पेसिफिक है आपका 3 डिजिट के लिए। तो गाइस ये आपको प्लीज ट्राई करना है। नाउ प्लीज स्टार्ट द कोड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में वीडियो फिनिश होने के बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रिवर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर। नाउ व्हाट इज योर टास्क, आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है अभी इसमें कि आपको क्या करना है ना, रिवर्स ऑफ 6 डिजिट का कोड करना है। तो ये जो कोड है कि रिवर्स ऑफ 6 डिजिट नंबर, तो ये रिवर्स ऑफ 6 डिजिट का आपको कोड करना है। ठीक है, और ये कोड करने के बाद में मुझे हार्ड कोड जो है मुझे कमेंट में चाहिए, ऊपर में आपके टाइटल लिख लीजिए, देन मुझे हार्ड कोड में एक कमेंट चाहिए कि ये 6 डिजिट का कोड है। मैं उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन है तो मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा, कुछ भी अगर मिस्टेक भी हुआ तो भी आप वहां पे ट्राई कीजिए। फिलहाल हमको चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल यूज नहीं करना है करेक्ट के लिए, बस आप अपना कोड वेरीफाई कीजिए। नहीं आ रहा है मैं तो आप उसमें कमेंट में लिखिए, मैं कुछ जो भी सजेशन है मैं आपको दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, ये 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। अच्छा एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं यहाँ पे, एक और क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड सम ऑफ फाइंड सम ऑफ आपको क्या करना है ना, पहले तो एक काम कर लीजिए कि एक्सेप्ट 9 डिजिट नंबर, अपना 9 डिजिट नंबर एक्सेप्ट कीजिए पहले। ठीक है, एक्सेप्ट 9 डिजिट नंबर एंड फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। आपको क्या करना है ना, 9 डिजिट नंबर एक्सेप्ट करना है, देन जो है आपको क्या करना है, ये टास्क है आपके लिए। ठीक है, और मुझे इसका कोड ना वहां पे चाहिए। ठीक है, कमेंट में, तो एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट नंबर। ठीक है, और ब्रैकेट में है इन 3 स्टेप्स, आपको ना ये 3 स्टेप्स में चाहिए। तो आपको पता है फर्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, फर्स्ट नंबर मिलेगा फॉर एग्जाम्पल n1 इक्वल टू नंबर रिमाइंडर 10 से मिलेगा। ठीक है, n2 आपको फाइंड करना है, और सम इक्वल टू क्या हो जाएगा कि सम इक्वल टू n1 प्लस n2। तो बस आपको एक स्टेप का कोड लिखना है कि आप ऐसे क्या लिखोगे यहाँ पे n2 में
कि जो है आपका लास्ट नंबर मिल जाएगा, मतलब कोई भी डिजिट नंबर, मतलब अगर 1 to 9 अगर डाला तो 1 निकलना चाहिए। देन अगर 8 7 ऐसा कुछ अगर मेरे पास कोड है तो आपको सबसे पहले वहां पे इनटू का वैल्यू 8 निकलना चाहिए। तो ये आप लोगों को प्लीज ट्राई कर लीजिए कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इन 3 स्टेप, और ये कोड को प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अदर टॉपिक डिस्कस करते हैं।